हेलो दोस्तों, मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन पे। इसके सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चाहे बिहार TE2 हो या UPPCL हो या ISRO हो चाहे DMRC हो, सभी पेपर को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इस बार UPPCL में पूछने का 100% यानी कि संभावना है। तो चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है यानी कि विद्युत प्रणालियों का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों, यानी कि विद्युत जो उत्पादन होता है वो कितना, यानी कि वहाँ जो उत्पादन होता है कितना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे उत्पादन होता है वो 11,000 वोल्ट उत्पन्न होता है। कितना? 11,000 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 11,000? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हमको टरबाइन का पोजीशन बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा है जनरेटर के तुरंत बाद, बी में कह रहा है बॉयलर और जनरेटर के बीच में, सी में कह रहा है यानी कि बॉयलर से तुरंत पहले, और डी में कह रहा है जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए, यानी कि टरबाइन का जो पोजीशन होता है वो बॉयलर और यानी कि जनरेटर की यानी कि बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है करेक्ट आंसर इसका, यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक का होना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए, सर्ज टैंक क्यों लगाते हैं? या फॉरवे से जलमार्ग तक पानी ले जाता है, ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, बी में यह रिजर्वियर से टरबाइन तक पानी ले जाता है, सी में दिया है यह टरबाइन में कंकड़ पत्थर को जाने से रोकता है, और डी में दिया है यह जलमार्ग में यानी कि वाटर हैमर प्रभाव से बचाता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि लास्ट में जो दिया हुआ है डी नंबर कह रहा है कि यानी कि यह जलमार्ग पेन स्टॉक में वाटर हैमर को प्रभाव से बचाता है, यानी कि हैमरिंग जो होता है वाटर से उसको बचाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पानी यानी कि ज़्यादा जमा रहता है, एक बैग अगर यानी कि छोड़ते हैं तो उसमें यानी कि उसके कारण जो है यानी कि चोट होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, माना जाता है तो ऑप्शन ए में दिया है ईंधन की लागत, बी में दिया है यानी कि बीमा, सी में दिया है यानी कि आरंभिक लागत, और डी में दिया है कर और ब्याज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईंधन का लागत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रभारित किया जाता है तथा जिसे Z बराबर A प्लस BY के रूप में व्यक्त किया जाता है, यूज डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, यूज जो यानी कि जाना जाता है वो यानी कि हॉपकिंसन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसके? यानी कि हॉपकिंसन के। ध्यान रखिएगा, ऐसा अगर प्रश्न आए तो एग्जाम में डरना नहीं है, डट के सामना करना है और टिक लगा के 1 नंबर पाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल डॉट डॉट प्लेट का उपयोग करती है। तो दोस्तों, यानी कि सौर पैनल जो उपयोग करता है यानी कि फोटोवोल्टाइक का। कौन सा? यानी कि फोटोवोल्टाइक का, ठीक है, वोल्टाइक का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वोल्टाइक। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है फोटोवोल्टाइक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र क्या होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि प्रेरित द्राफ्ट पंखा, बी में दिया है अतितापक, और सी में दिया है यानी कि स्थिर वैद्युत निष्पादक, और डी में दिया है यानी कि पुनः तापक, ठीक है। तो यानी कि किसका उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत होता है। तो दोस्तों यानी कि चलाने का जो लागत होता है, ठीक है, यानी कि जिस पे चलाते हैं जिस ईंधन पे, सबसे कम किस में होता है। तो सबसे कम की बात किया जाए तो यानी कि सबसे कम जो होता है हाइड्रो में यानी कि जल में होता है। तो किस में ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि समुद्र जल से विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए अधिक लाभदायक है। तो ऑप्शन ए में दिया है तरंग शक्ति, बी में यानी कि समुद्र धाराएं, सी में यानी कि ज्वार शक्ति और डी में दिया है यानी कि परमाणु शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए यानी कि टाइडल पावर प्लांट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ज्वार शक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है पनबिजली संयंत्र क्या है। तो नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, बी में दिया है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सी में दिया हुआ है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है और डी में दिया है ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है यानी कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पनबिजली संयंत्र का साइड चेन के लिए एक आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है पानी की उपलब्धता, बी में यानी कि बड़े जलग्राह छत्र, ये तो होना चाहिए, सी में यानी कि पथरीली और डी में दिया यानी कि तल छत। तो यानी कि नहीं से पूछ रहा है हमको, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं वाली बात, ठीक है। अगर नहीं वाली बात पूछ रहा है तो क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि तल छत की, ठीक है, ये यानी कि कंपेयर करना हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम यानी कि मॉडरेटिंग अनुपात होता है। तो दोस्तों अगर मॉडरेटिंग अनुपात की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यानी कि DTO का होता है। किसका होता है, DTO का होता है, यानी कि डेटोरियम ऑक्साइड का होता है। DTO का फुल फॉर्म होता है डेटोरियम ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है जब नियंत्रक रॉड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो के गुणांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों के गुणांक का मान जो होता है यानी कि 1 से यानी कि बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1 से बड़ा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है या अगला प्रश्न दिया है क्षितिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष किस परंपरागत बिजली संयंत्र के प्रकार है। तो ऑप्शन ए में दिया है नाभिकीय संयंत्र, बी में पवन चक्की, सी में बायोगैस और सी में दिया और डी में दिया यानी कि सोलर सेल। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये यानी कि पवन चक्की होता है ऊर्ध्वाधर और यानी कि क्षैतिज में। कौन सा, पवन चक्की, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है, ठीक है। तो मॉड्यूल क्या इंगित करता है। ऑप्शन ए में दिया है सोलर सेल की श्रेणी क्रम व्यवस्था, बी में दिया है यानी कि सोलर सेल की समानांतर क्रम व्यवस्था, सी में दिया है यानी कि सोलर सेल की श्रेणी तथा समानांतर क्रम व्यवस्था और डी में दिया है यानी कि सोलर सेल की त्रिज्या क्रम व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। सोलर सेल की श्रेणी और तथा समानांतर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित है। तो दोस्तों यानी कि सोलर ऊर्जा जो लगाते हैं वो यानी कि गर्म और सूखा क्षेत्र में लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न तापीय पावर प्लांट की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों तापीय पावर प्लांट की क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे। ऑप्शन ए में दिया है प्लांट का लोड कम करके, बी में दिया है उच्च भाप दाब का उपयोग करके, सी में दिया है कोयला ज़्यादा मात्रा में जलाकर, सी में दिया है पानी की ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर। सबसे पहले क्या ताप वाला पूछ रहा है तो पानी वाला तो होगा कभी नहीं, ठीक है। कोयला को ज़्यादा जला के ये तो भी संभावता है, लेकिन सबसे पहले यानी कि चुनेंगे किसमें यानी कि सबसे अच्छा यानी कि ऑप्शन कौन सा है। तो बी में दिया हुआ है क्या, बी में दिया है उच्च भाप दाब का उपयोग करके, ये भी अच्छा है भाई। तो सबसे यानी कि परफेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाप का उपयोग करके। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का 18 नंबर प्रश्न पे।
लोड गुणांक परिभाषित किया जाता है, यानी कि लोड फैक्टर बराबर क्या होता है। तो दोस्तों लोड फैक्टर बराबर होता है, यानी कि क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया है मैक्सिमम डिमांड बट्टा कनेक्टेड लोड, ठीक है, यानी कि लोड फैक्टर बराबर, और बी में दिया है एवरेज लोड बट्टा कनेक्टेड लोड, सी में दिया है एवरेज लोड बट्टा मैक्सिमम लोड, और डी में दिया है कनेक्टेड लोड बट्टा मैक्सिमम लोड। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है, एवरेज लोड बट्टा यानी कि मैक्सिमम लोड। कौन सा हो जाएगा, एवरेज लोड बट्टा यानी कि मैक्सिमम लोड। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न शीर्ष तथा ज़्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाला जलीय टरबाइन क्या है। दोस्तों यानी कि जल में जो टरबाइन यूज करते हैं, ये कौन सा टरबाइन होता है, वो पेंटल व्हील टरबाइन होता है। कौन सा होता है, यानी कि पेंटल व्हील टरबाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, इससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। दिया है निम्न शीर्ष तथा ज़्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किया जाए, यानी कि निम्न शीर्ष और ज़्यादा विसर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाला जलीय टरबाइन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में फ्रांसिस टरबाइन, बी में यानी कि कपलान टरबाइन, सी में दिया है पेंटल टरबाइन, और डी में दिया है ऐसी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो यानी कि पेंटल टरबाइन हो जाएगा, सॉरी कैपलन टरबाइन हो जाएगा। ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण छड़ में लगाया जाता है। तो दोस्तों वो लगाते हैं किसका, तो वो लगाते हैं यानी कि कैडमियम का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो मैं आशा करता